ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझसे भी पूछा गया था। लेट्स टॉक अबाउट सम जीडी टॉपिक्स और हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, जिसमें आपको 3 से 4 मिनट तक बोलना पड़ेगा। ऑल्सो गाइज, दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हो जाते हो तो आप 6 मंथ्स तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। माय नेम इज सिमरन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली आस्क्ड कैबिन क्रू क्वेश्चंस एंड जीडी टॉपिक्स के बारे में। ऑल्सो गाइज, ये क्वेश्चंस ग्राउंड स्टाफ से भी पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो जो है वो कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ दोनों के काम आने वाली वीडियो है। तो जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जीडी के, या फिर जो जो क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ वो नोट डाउन आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ गाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं जब आपको फ्रेम करने पड़ते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है टॉक अबाउट योर हॉबीज़। नाउ अगर आप हॉबी में कुछ भी बोल देते हो, सिंगिंग, डांसिंग या फिर ट्रैवलिंग, तो आपसे उस चीज़ पे भी क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि अगर आप बोलते हो योर हॉबी इज़ डांसिंग, तो आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का आप डांस करना पसंद करते हो, हु इज़ योर फेवरेट डांसर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद योर हॉबी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवी, और ये एचआर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप कोई भी मूवी का नाम ले लेते हो तो उसके बाद भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे कि उस मूवी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और क्यों आपको वो कैरेक्टर पसंद है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन आवर लाइव्स। ये भी बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस, सो बी वेल प्रिपेयर्ड। फोर्थ क्वेश्चन इज टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरी। फिफ्थ क्वेश्चन इज टॉक अबाउट योर लास्ट बर्थडे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझसे भी पूछा गया था कि टॉक अबाउट योर लास्ट बर्थडे। सो गाइज, ये बहुत टाइम से चले आ रहे हैं क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। कुछ कुछ नए क्वेश्चंस भी आ गए हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन योर लाइव्स। बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो पुराने ही क्वेश्चंस है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। उनको हो सकता है दूसरे तरीके से फॉर्म करके पूछा जाए, बट जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं। Next and the most asked question is who inspires you most in your family and why? So you can talk about any of your family members and why he or she inspires you. ठीक है? Next question is talk about your dream destination. Another important question is why smile is important for this job. Now guys, ये वाला आंसर तो आपको देना आना ही चाहिए, क्योंकि चाहे आप ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे आप कैबिन क्रू हो, आप एक कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ पर स्माइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये एक आइस ब्रेकर होती है कस्टमर और आपके बीच में। तो स्माइल क्यों इम्पॉर्टेंट है इस बारे में आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो, और अच्छे खासे लाइन्स आपको आने चाहिए इस पे बोलने में। इसमें आपको बिल्कुल भी अटकना नहीं है। गाइज, इफ़ यू वांट टू नो इंडिगो एयरलाइंस में कितने राउंड्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ के भी और कैबिन क्रू के भी, तो उनकी वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हो, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ गाइज, मोस्ट ऑफ यू आर परसुइंग ग्रेजुएशन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वाई आर यू परसुइंग ग्रेजुएशन, क्योंकि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो तो 12th पास होती है, फिर भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आखिर क्यों कर रहे हो। सो यू हैव टू गिव वैलिड रीज़न। एज सच आपसे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टीम वर्क। नाउ इफ़ यू आर वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ और एज अ कैबिन क्रू, आपको एक टीम में ही वर्क करना पड़ता है। एक अकेला इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं कर सकता है, एटलीस्ट इन एविएशन इंडस्ट्री। सो यू हैव टू टॉक अबाउट टीम वर्क, ठीक। Another important question is how will you handle rude passenger. Now, आप rude passenger को कैसे handle करोगे, ये वाला आंसर भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए guys. Now let's talk about some GD topics. So first GD topic is mobile phone a boon on a ban. Online shopping versus offline shopping. Third topic is online class versus offline class. Fourth topic is nuclear family versus joint family. Fifth topic is arranged marriage versus love marriage. Another topic is Western culture versus Indian culture. Another important topic is life without phones.
इसके अलावा गाइस कुछ टॉपिक्स भी आपको दिए जाते हैं जिस पे आपको 3 से 4 मिनट तक बोलना पड़ता है, जैसे कि हु इज़ योर रोल मॉडल और हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, तो इस पे आपको बोलना पड़ेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट मंथ, टॉक अबाउट योर लास्ट बर्थडे। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको दे दिए जा सकते हैं जिसमें आपको 3 से 4 मिनट तक बोलना पड़ेगा। ऑल्सो गाइज दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जो पूछे जाते ही जाते हैं, जो कि है टॉक अबाउट योर फैमिली ट्रिप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉक अबाउट योर लेटेस्ट अचीवमेंट और टॉक अबाउट योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। अब इसमें आपको कोई मेडल मिला हो, कोई ट्रॉफी मिली हो, या अगर आपको कोई छोटा सा अचीवमेंट भी हो कि आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो और आपके पास पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो। सो गाइज दिस वर सम क्वेश्चंस एंड जीडी टॉपिक्स फॉर कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ इंडिगो एयरलाइंस इंटरव्यू। अगर आप इंडिगो एयरलाइंस के कैबिन क्रू के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो मैं बता दूं कि 3 महीने तक आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, क्योंकि कूलिंग पीरियड कैबिन क्रू का 3 मंथ्स का होता है। और अगर आप ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जो कूलिंग पीरियड होगा वो होगा 6 मंथ्स का, यानी कि अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आप 6 मंथ्स तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। सो बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। प्रिपेयर करके ही जाओ यार, रिजेक्ट होने में मजा नहीं आएगा। ऑल्सो गाइज इफ यू वांट टू नो इंडिगो की कैबिन क्रू ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, क्या टॉपिक्स होते हैं, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।